फ्रेंड्स, वेलकम टू चाक एंड स्लेट। इसके प्रीवियस क्लास में हमने क्या सीखा था कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी का रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टर्म्स, इवेंट, एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स, वो सब क्या होते हैं, और हमने कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हेन वन डाई इज थ्रोन, जब एक डाई को थ्रो किया जाए, एक डाई को रोल किया जाए, तो आउटकम्स क्या आ सकता है। जब हम एक डाई को रोल करेंगे तो मेरा आउटकम क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्लियर। जब आप एक डाई को रोल करोगे तो आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, जब हम दो डाइस को एक साथ रोल करें या फिर एक ही डाई को 2 बार रोल करें, तब मेरा क्या आएगा। तब देखो, तब मेरा पहले डाई में 1 और दूसरे डाई में भी 1 आ सकता है, 1 1। अब पहले में मेरा 1 आया और दूसरे में 2 आया। क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं, पहले में 1 और दूसरे में 3 आया। नेक्स्ट, फर्स्ट में 1 और सेकेंड में मेरा 4 आया। नेक्स्ट फर्स्ट में 1 और नेक्स्ट में मेरा 5 आया। और लास्ट क्या आ सकता है कि पहले डाई में मेरा 1 आया और दूसरे में 6 आया। मीन्स 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ आपका 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है और 1 के साथ 6 आ सकता है। इससे ज़्यादा तो कुछ 1 के साथ आ नहीं सकता। अब 2 के साथ देखते हैं। 2 के साथ 1 आ सकता है। क्लियर। 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ मेरा 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है और लास्ट 2 के साथ 6 आ सकता है। इसके अलावा तो और कुछ 2 के साथ आ नहीं सकता। अब मैं 3 के साथ अगर देखूं तो 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 4 आ सकता है, नेक्स्ट 3 के साथ 5 आ सकता है और 3 के साथ 6 आ सकता है। सिमिलरली अब 4 के साथ देखो तो 4 और 1 आ गया, 4 के साथ 2 आ गया, 4 के साथ 3 आ गया, 4 के साथ 4 आ गया, 4 के साथ 5 आ गया और 4 के साथ 6 आ गया। अब मैं 5 के साथ देखूं तो 5 के साथ 1 आ गया, 5 के साथ 2 आ गया, 5 के साथ 3 आ गया, 5 के साथ 4 आ गया, 5 के साथ 5 आ गया और 5 के साथ 6 आ गया। अब मैं 6 के साथ देखूं तो 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 and 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है और 6 6 आ सकता है। और कोई आउटकम पॉसिबल है? नहीं है। मीन्स टोटल आउटकम कितने हुए, तो आप देखो फर्स्ट में कितना है, 6 है, 6 6 12, 6 18, 6 24, 6 30 और 6 36। मीन्स टोटल मेरे 36 आउटकम्स आ सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि अब आपको जैसे एक कॉइन रहे चाहे एक डाई रहे, आपको अगर उसका आउटकम पता है तो आप नेक्स्ट का निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तो 1 डाई में आपका आउटकम कितना है, 1 डाई में आउटकम है 6। तो आपको 2 डाइस का निकालना है। अगर 2 डाइस को आप एक साथ रोल करोगे तो उसके आउटकम आपके हो जाएंगे, पहले डाई का जो है 6, 2 है तो आप 6 का स्क्वायर कर दो यानी 36। अगर मुझे 3 डाइस का निकालना है तो मैं क्या करूंगी, अब मैं 6 का क्यूब कर दूंगी यानी 216। ऐसे ही आप अगर करते जाओगे 4 डाइस के लिए 6 to the power 4 तो आपका आउटकम्स आता जाएगा। पर मुझे जो अभी क्लास 8 में आपके जो सम्स रहेंगे वो सिर्फ 1 डाई और 2 डाइस से ही रहेंगे। तो अभी हमने आउटकम सीख लिया, अब हम सम्स को सॉल्व करते हैं। इतना सबको क्लियर हुआ? अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। ओके, अब सम्स स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो सम्स लिए हैं वो कुछ सम्स मेरे सलीना कंसाइज के हैं, कुछ सम्स मेरा आरडी शर्मा का है और कुछ सम्स आर.एस. अग्रवाल का है। आप इन सारे सम्स को सॉल्व कर लोगे तो अदरवाइज आपका जो भी बुक चलता हो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में नहीं छूटेगा। मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं।
इसके अलावा भी अगर किसी को कोई भी सम्स में डाउट हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप उससे लिंक से ज्वाइन कर लेना और क्वेश्चन को पोस्ट करना, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई कर दूंगी। तो देखो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या मैंने शॉर्ट में लिख लिया है, अ डाई इज थ्रोन, अगर एक डाई को थ्रो किया जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्राइम नंबर आने की, नेक्स्ट नंबर ग्रेटर देन 4 और थर्ड पूछ रहा है नंबर नॉट ग्रेटर देन 4। तो सबसे पहले आप आउटकम लिख लेना, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन वन डाई इज थ्रोन। जब आप वन डाई थ्रो करोगे तो आपका पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यही रहेगा मेरा। नेक्स्ट मुझे पूछ रहा है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, तो वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता हो और 1 के टेबल में आता हो वो कहलाता है मेरा प्राइम नंबर। और 1 को प्राइम नंबर नहीं लेते, 1 इज यूनिक नंबर, 1 मेरा क्या है, 1 एक यूनिक नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या है मेरा, इसमें ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता हो और 1 के टेबल में आता हो, तो वो है 2 3 एंड 5, ये 3 है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या चाहिए मुझे, अ प्राइम नंबर। तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर का, तो मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल मीन्स जो मुझे चाहिए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आने का जो चांस है वो कितना है, कितने प्राइम नंबर है, वो है मेरे 3, मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 3। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है आपका 6, टोटल ये 6 है। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो आप इसे कैंसिल कर दो 1/2। अब नेक्स्ट में मैं ऐसा पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, मैंने एक बता दिया, पैसे लिख लेना, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर क्या है, 5 है और 6 है, मीन्स फेवरेबल आउटकम मेरे 2 हो गए, यानी नंबर बी का आंसर होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम है मेरा 6, यानी अगर कट करूंगी तो आएगा मेरा 1/3। नेक्स्ट पूछ रहा है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 4, ऐसा नंबर जो 4 से बड़ा नहीं है, तो वो क्या है 1 2 और 3, मीन्स टोटल 3 है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हुआ मेरा 3 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 6, मीन्स आया मेरा 1/2 आंसर। क्लियर। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, अ डाइस इज थ्रोन वंस, ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर्स ग्रेटर देन 2 का, लेस देन और इक्वल टू 2, और थर्ड है मेरा नॉट ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहले आप लिख लो कि क्या क्या मेरा आउटकम्स आएंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब पूछ रहा है ग्रेटर देन 2, तो कौन कौन से ऐसे नंबर है यहाँ जो 2 से बड़े हैं, वो है 3 4 5 एंड 6, 4 है, मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया मेरा 4। पहले वाले में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 4, फेवरेबल आउटकम मीन्स जो इवेंट का जो मुझे निकालने के लिए बोला गया वो इवेंट, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 6, अब इसे कट करो, 2 के टेबल में ये आएगा 2 बार में, ये आएगा 3 बार में, मीन्स आएगा 2/3। क्लियर। नंबर 2 पूछ रहा है मुझे लेस देन और इक्वल टू 2, मीन्स 2 और 2 से कम, ऐसा नंबर जो 2 या 2 से कम हो, तो वो क्या है 1 और 2, 2 है। 2 को भी लेना है, इक्वल बोल दिया ना, मीन्स आप 2 को लोगे और 2 से कम को लोगे, तो ये टोटल 2 है और टोटल नंबर ऑफ मेरा जो पॉसिबल आउटकम है वो 6 है, कट करूंगी मैं तो आएगा मेरा 1/3। नेक्स्ट देखो, नॉट ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो 2 से बड़ा नहीं है, तो वो है मेरा 1 और 2, यहाँ पे भी 2 आएगा, यानी ये हुआ मेरा 2 और टोटल है 6, कट करूँ 1/3। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरा नंबर 3 और 4 मैंने दोनों एक साथ लिख दिया। पहले नंबर 3 देखो, अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार थ्रो किया गया, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, फिर नेक्स्ट है एन ऑड नंबर और थर्ड है नॉट एन इवन नंबर। तो वैसे ही सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या क्या आएगा मेरा 1 2
3, 4, 5 एंड 6। अब इवन नंबर किसको बोलते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो। तो इसमें इवन नंबर कौन से है मेरे? 2, 4 और 6। टोटल 3 है मेरा इवन नंबर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया मेरा 3। फर्स्ट वाला का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है मेरा 3 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है 6, मीन्स 3/6। अगर कैंसिल करोगे तो आएगा 1/2। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एन ऑड नंबर। ऑड नंबर भी मेरा 3 है, 1, 3 और 5 और टोटल है 6। इसका भी आ जाएगा आपका 1/2। नेक्स्ट पूछा है नॉट एन इवन नंबर, मीन्स इससे आपको क्या समझ में आया? इवन नंबर नहीं होना चाहिए, मीन्स क्या होगा? ऑड नंबर होगा। अगर कोई नंबर इवन नहीं है तो वो क्या है? वो मेरा ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर कितना है? 3 है, वही होगा 3/6। कट करोगे तो आएगा 1/2। क्लियर? ये था मेरा 3। अब देखो नंबर 4। 4 में क्या बोल रहा है? इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। अच्छा, अब जो मेरा आउटकम आता है वो क्या है? 1, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। उसमें 8 तो मेरा कहीं नहीं आता। तो मेरा जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है वो तो 8 है नहीं, मीन्स 0 है। 0/6 अगर करूंगी, 0/6 यानी कितना आएगा? 0 ही आ जाएगा। यानी 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। अ नंबर ग्रेटर देन 8, 6 तक लास्ट मेरा आ सकता है डाइस में, उससे ज्यादा तो आ नहीं सकता। यानी ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता जो 8 या 8 से बड़ा हो। तो उसमें मेरा फेवरेबल आउटकम 0 हो जाएगा। 0/6 यानी ये भी आ जाएगा मेरा 0। लास्ट पूछ रहा है नंबर लेस देन 8। 8 से कम क्या क्या नंबर आ सकते हैं? तो 8 से कम मेरा सारा ही है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मतलब टोटल है पॉसिबल जो फेवरेबल आउटकम है वो मेरा 6 है और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम भी 6 है, मीन 6/6 1, यानी प्रोबेबिलिटी हो गई मेरा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट सब में क्या बोल रहा है? 2 डाइस आर थ्रोन एट सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर इज 0। फिर नेक्स्ट है 12, फिर है लेस देन 12 और लेस देन और इक्वल टू 12। अब 2 डाइस को एक साथ रोल करोगे तो जो हम नंबर लेते हैं वो नंबर सिर्फ डाइस में टोटल मेरा 6 सरफेस होता है, सिर्फ जो अपर सरफेस पे जो नंबर आता है उसी को कंसिडर करते हैं। ठीक है? तो 2 डाइस का जो नंबर है उनका सम या तो 0 होना चाहिए या 12 होना चाहिए। थर्ड में पूछ रहा है लेस देन 12 होना चाहिए और लास्ट में लेस देन और इक्वल टू 12 होना चाहिए। तो आप देखो डाइस में जो है वो नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 0 नहीं होता। अगर मुझे 2 नंबर का सम 0 चाहिए तब दोनों नंबर को एग्जैक्ट 0 ही होना होगा। 0 + 0 ही मेरा क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। 2 नंबर 0, 0 होंगे तभी अगर मैं उन्हें प्लस करूंगी तो मेरा 0 आएगा। डाइस में 0 नहीं होता, मीन्स ये जो फेवरेबल आउटकम है वो मेरा पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पे मैंने दोनों डाइस का जो स्टार्टिंग में बताया था आप उसे लिख लेना, लिख के करोगे तो भी इजीली हो जाएगा। मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगी तो भी आप कर पाओगे। बट अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जो आउटकम्स मैंने 36 के 36 आउटकम स्टार्टिंग में लिखे थे आप उसे लिख लेना। ठीक है? देखो पहला मैंने क्या बोला कि 0 पॉसिबल नहीं है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा मेरा? 0। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है मेरा 36, क्योंकि 2 डाइस के केस में कितना बताया था मैंने? 36 बताया था। 0/36 कितना आएगा? 0। नंबर 2 में देखो आपको क्या चाहिए? आपको सम चाहिए 12। 12 तब पॉसिबल है जब दोनों डाइस में मेरा 6 और 6 आए, और तो कुछ नहीं हो सकता। 6, 6 आने पर ही मेरा 0 होगा, 0 बोल रही हूँ 12 होगा, और ये सिर्फ एक ही बार होगा 6 and 6, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है मेरा 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 36, यानी 1/36। नंबर पूरा लेस देन 12, ऐसा नंबर लाना है जिनका सम जो है वो 12 से कम हो। तो सम 12 कब पॉसिबल है? जब दोनों डाइस में मेरा 6 और 6 आए। बाकी जितने टोटल आउटकम होते हैं मेरे 36, उसमें सिर्फ एक ही बार मेरा 6 और 6 आता है। उसके अलावा जो भी मैंने लिखा था सब में 6 के साथ 1, 2, 3, 4, बाकी 6 सिर्फ एक ही टाइम्स आता है, और जितने के जितने जो 35 है उसमें एक नंबर 6 से कम ही रहता है। तो 6 मेरा सिर्फ एक बार आता है, यानी जो बाकी के बाकी 35 आउटकम है वो ऐसे आउटकम है कि अगर मैं उनके नंबर को डिजिट को प्लस करूंगी तो वो मेरा 12 नहीं आएगा। यानी कितने हो गए? 35 के 35।
बाय 36, टोटल होता है मेरा 36। लास्ट पूछ रहा है लेस देन और इक्वल टू 12, मतलब सम जो है वो 12 भी होना चाहिए और 12 से कम भी होना चाहिए। तो 12 से कम टोटल आउटकम है मेरे 35 और 12 जो हो वो है 1, यानी मिला के टोटल हो गया मेरा 36, यानी 36 बाय 36। सॉल्व करूंगी तो आएगा प्रोबेबिलिटी 1। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 3, अ नंबर अदर देन 3 एंड 5, फिर है अ नंबर लेस देन 6 और फिर आता है मेरा अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो सबसे पहले लिख लो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता हो या फिर 1 के टेबल में आता हो। तो ऐसा कौन कौन सा नंबर है यहाँ पे प्राइम नंबर है, वो है 2 3 एंड 5, ये तीनों मेरे प्राइम नंबर है। यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 6, यानी 3/6 कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/2। नेक्स्ट बोल रहा है नंबर ग्रेटर देन 3 से बड़ा कौन कौन सा नंबर है, 4 5 और 6, टोटल है 3। इसमें भी हो गया मेरा 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 6, यानी 1/2। नेक्स्ट बोल रहा है नंबर अदर देन 3 एंड 5, मीन्स 3 और 5 को छोड़ के, 3 और 5 को आपको नहीं लेना है। अगर मैं 3 और 5 को ना लूं तो आता है मेरा 1 2 4 और 6, मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आ जाते हैं मेरा 4 और पॉसिबल है 6, यानी कट करूंगी तो आएगा 2/3। नेक्स्ट बोल रहा है नंबर लेस देन 6 से छोटा क्या क्या नंबर है, 1 2 3 4 5, मतलब टोटल है 5 और फेवरेबल 5 है और पॉसिबल 6 है, मीन्स 5/6। अ नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़ा तो कोई नंबर आ नहीं सकता, मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया मेरा 0 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल है 6, 0/6 इज इक्वल टू 0। क्लियर? इजी था। नेक्स्ट नंबर है, उसमें क्या बोल रहा है, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस को जब एक साथ रोल किया जाए तो आपका इतना सारा क्वेश्चन है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर लोगे, इसके बाद आपकी किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन रहा तो आप इजीली कर लोगे। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोल रहा है 8 एज अ सम, तो सबसे पहले मैंने जो भी आउटकम्स आएंगे 2 डाइस के वो मैंने लिख लिया है, वो आप भी लिख लो। अब देखो पहला मुझे बोल रहा है 8 एज अ सम, 2 डाइस के जो नंबर आएंगे उनके जो डिजिट होंगे उनका सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे देखो 8 किस में मिलेगा, मुझे यहाँ मिलेगा, इसमें 6 और 2, इसमें 5 और 3 8 मिलेगा, 4 और 4 8 मिलेगा, 3 और 5 8 मिलेगा, 6 और 2 8 मिलेगा, और कुछ है जिसका 8 आएगा, नहीं है। यानी टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ मेरा 5 और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हुए 5 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होते 36, यानी 5/36, पहला का आया मेरा 5/36। नंबर 2 देखो डबलेट, डबलेट मीन्स दोनों डिजिट के नंबर सेम होने चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3, तो टोटल 6 होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, टोटल होगा 6/36, 6 1 6 6 6 36, ये आया मेरा 1/6। नेक्स्ट मुझे बोल रहा है अ डबलेट ऑफ अ प्राइम नंबर, जो डबलेट है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, तो प्राइम कौन सा है मेरा, 1 1 तो है नहीं, 1 इज अ यूनिक नंबर, तो 2 2 3 3 और 5 5, 4 और 6 मेरे इवन नंबर हो गए, वो आ जाएंगे आपका 2 का टेबल में, 3 का टेबल में 6 आ जाएगा, तो हुआ मेरा टोटल 3 हुआ ऐसा जो कि प्राइम है, मीन्स 3/36, 3 1 3 और ये आएगा 12, कैंसिल करूंगी तो आएगा 1/12। नंबर 4 में बोल रहा है डबलेट ऑफ एन ऑड नंबर, तो ऑड क्या है मेरा, 1 है 3 है और 5 है, यानी ये भी आएगा मेरा 3/36, कैंसिल करोगे तो ये भी आएगा आपका 1/12। नंबर 5 में मुझे बोल रहा है सम ग्रेटर देन 9, जो सम है वो मेरा 9 से बड़ा होना चाहिए। तो आप देखो ऐसा कौन कौन सा डिजिट है जिनको प्लस करोगे तो आपका 9 से बड़ा आएगा, तो यहाँ पे देखो ये है और ये है, फिर इधर से तो 9 या 9 से छोटा है, इसमें देखो 5 5 और 5 6, इसमें 4 और 6, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिनका सम जो है वो 9 से बड़ा है, यानी टोटल कितना हुआ 3 4 5 और 6, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हुआ 6 और पॉसिबल है 36, यानी 6 1 6 6 6 36, 1/6 आएगा। 6 में बोल रहा है एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई पे जो नंबर है वो इवन होना चाहिए, फर्स्ट पे इवन होना चाहिए, तो इसमें देखो सब में इवन है, ये वाला मेरा, ये वाला
और ये वाला, ये तीनों जो है, ये तीनों जो लाइन है इसमें मेरे फर्स्ट डिजिट क्या है, इवन है। 6, 12, 18, टोटल हुआ 18, यानी 18/36। 18 1 से 18, 18 2 से 36 आएगा 1/2। अब मैं इस सबको इरेज कर दे रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, एन इवन नंबर ऑन वन डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। एक डाई पे इवन, ऐसा नहीं बोला कि फर्स्ट पे इवन, बोला एक डाई में इवन होना चाहिए और दूसरे डाई में 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप इसमें देखो ये दोनों हो जाएगा, एक इवन है और एक मेरा 3 का मल्टीपल है। ये भी हो जाएगा, इवन है और 3 का मल्टीपल है। ये देखो इवन है और 3 का मल्टीपल है, और 6 और 2 इवन है और 6 3 का मल्टीपल है। इसमें अगर मैं देखूं तो कोई भी इवन नहीं आएगा, तो नहीं हो सकता। एक नंबर मेरा इवन होना चाहिए और दूसरा मेरा जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें 4 इवन है पर 5 3 का मल्टीपल नहीं है। इसमें देखो, इसमें मेरा 4 और 3 मेरा 3 का मल्टीपल है और 4 इवन है, और दूसरा आ जाएगा 4 और 6। इसमें अगर मैं देखूं तो आएगा मेरा 3 और 2, फिर आएगा 3 और 4, और आएगा 3 और 6। इसमें अगर मैं देखूं तो 2 और 3, और मेरा आएगा 2 और 6, ठीक है। आप देखो कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी 11 ऐसे आउटकम्स है जिसका एक डिजिट इवन है और दूसरा डिजिट जो है वो 11 का मल्टीपल है, यानी 11/36। ये आया मेरा 7 नंबर। 8 नंबर देखो क्या बोल रहा है, नीदर 9 नॉर 11 एज द सम ऑफ अ डिजिट। मतलब डिजिट का सम ना तो 9 आना चाहिए ना ही 11 आना चाहिए। तो आपका जिसमें 9 और 11 आ रहा है आप पहले उसे देख लो। 9 और 11 मेरा किसमें आ रहा है, तो देखो 9 मेरा 6 और 3 9 होगा, और 6 और 5 11 होगा। इसमें देखो मैं 5 और 4 9 होगा, और 5 और 6 11 होगा। इसमें 5 और 4 9 हो जाएगा, इसमें 6 और 3 9 हो जाएगा, और तो कुछ होगा नहीं, होगा नहीं होगा। तो कितना आया, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे आउटकम्स है जिनका डिजिट जो है वो या तो सम ऑफ डिजिट या तो मेरा 9 आ रहा है और 11 आ रहा है, पर मुझे 9 और 11 को नहीं लेना है, नीदर 9 नॉर 11। मतलब 6 ऐसे है जिनका 9 आ रहा है या 11 आ रहा है, यानी माइनस कर दूं तो हो जाएगा मेरा 30 बाय टोटल होता है 36। उसमें से 6 ऐसे है जिसमें या तो 9 आ रहा है या तो मेरा 11 आ रहा है, माइनस करूंगी तो आएगा 30/36। कट करो, 6 5 30, 6 6 36, यानी 5/6। 9 नंबर देखो, अ सम लेस देन 6, सम जो है वो 6 से कम होना चाहिए। तो आप देखो कहाँ कहाँ जो है आपका सम 6 से कम आ रहा है। तो देखो इसमें ये टोटल आपका, ये तो यहाँ से 6 स्टार्ट हो गया, टोटल 4 है, इसमें 3 आएगा। 3 ऐसे आउटकम है जिनका सम 6 से कम है, इसमें 2 और इसमें 1 है ना। फिर यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ से सब 6 या 6 से बड़े हैं, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 ऐसे आउटकम्स है जिनका जो सम है वो 6 से कम आएगा, यानी 10/30। तो 10/36 2 से कट करो, 2 5 10, और ये आएगा आपका 18 बार में, यानी 5/18। 9 नंबर, 10 बोल रहा है अ सम लेस देन 7, 7 से कम होना चाहिए। तो ये लूंगी मैं, ये 6 आ रहा है, इसमें ये 6 आ रहा है, इसमें 3 3 6 आ रहा है, यहाँ पे ये 6 आ रहा है और ये 6 आ रहा है। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15 ऐसा नंबर है, ऐसा आउटकम्स है जिसका जो सम है डिजिट का वो 7 से कम है, यानी 15/36। 11 नंबर देखो, अ सम मोर देन 7, सम जो है वो आपका 7 से बड़ा होना चाहिए। 7 नहीं लेना है, 7 से बड़ा नंबर लेना है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसमें जो मैंने किया था वो किया था 6 तक। अब देखो ये आ जाएगा, ये भी आपका 7 आ जाएगा, इसी में कर दे रही हूँ, ये आपका 7 आ जाएगा, इसमें ये 7 है, इसमें ये 7 है, इसमें ये 7 है और इसमें ये 7 है। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14 और 15 मीन्स 15 ऐसे आउटकम है जिनका जो डिजिट का सम है वो 7 से बड़ा है, यानी 15/36। फिर कट करो, 3 5 ज़ा 15 या 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी 5/12। नेक्स्ट मुझे पूछ रहा है एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट आपका एक 1 होना चाहिए। तो आप देखो 1 किस में है, पहले मैं सबको ऐसे इरेज कर दे रही हूँ। तो देखो इसमें ये सारे के सारे जो है वो 1 है, इसमें एक यहाँ है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है और इसमें लास्ट वाले में एक है, यानी ये 6 7 8 9 10 और 11। 11 ऐसे आउटकम है जिसमें एटलीस्ट मेरा एक 1 है, यानी ये क्या था हमने 12, 11/36। नेक्स्ट मुझे पूछ रहा है अ नंबर अदर देन 5 ऑन एनी डाई। 5 को छोड़कर आपका कुछ भी नंबर हो सकता है, 5 नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करो, जिसमें जिसमें 5 आ रहा है उसमें पहले आप टिक कर लो कि कौन कौन से मेरे आउटकम्स है जिसमें मेरा 5 आ रहा है। तो देखो इसमें देखो ये रहा 5, इसमें तो ये सारे 5 वाले हैं, इसमें ये 4 और 5 वाले, इसमें ये 5 है, यहाँ रहा और ये रहा 5। अब सबको देखो इसमें कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, मतलब 11 मेरे ऐसे आउटकम है जिसमें मेरा क्या आएगा, उसमें मेरा एक डिजिट एटलीस्ट 5 होगा। मुझे 5 नहीं चाहिए, यानी 36 में से अगर मैं 11 माइनस कर दूं तो आएगा 25, मीन्स 25 ऐसे आउटकम है जिसमें मेरा 5 नहीं आएगा, यानी आएगा मेरा आंसर 25/36। तो ये जो मैंने क्वेश्चन करा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपके हर टाइप के जैसा क्वेश्चन आ सकता है वो सॉल्व हो गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर आपके कोई भी बुक के क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो यहाँ तक मैंने जो किया वो डाइस से रिलेटेड जिस टाइप के भी क्वेश्चन होते थे वो हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा कार्ड से रिलेटेड, तो आप इसे प्रैक्टिस करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।